दोस्तों, गोल सेटिंग सीरीज का ये तीसरा वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरीके से आप अपने गोल्स को लिख के और बड़े ही आसानी से अपने दिए हुए समय के अनुसार आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आपने गोल सेटिंग सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप गोल सेटिंग सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखें, ताकि आप सही तरीके से इस चीज़ को समझ पाए कि गोल सेटिंग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है और कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। गोल सेटिंग सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 का थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि गोल सेटिंग पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास 4 पॉइंट्स होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला बर्निंग डिजायर होना इंपॉर्टेंट है, दूसरा होप एंड फेथ, तीसरा जीरो डाउट्स एंड चौथा था आपका एब्सोल्यूट क्लियरिटी। ठीक ऐसे ही मैंने दूसरे वीडियो में एक केस स्टडी दिया था, उसके साथ मैंने स्मार्टर फार्मूला के बारे में बतलाया था कि किस तरीके से स्मार्टर फार्मूला का उपयोग करके और जितने भी लोग आज तक अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं वो इस फार्मूला का उपयोग जरूर करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड लाइफ कोच। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस गोल सेटिंग सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में जो भी ट्रिक्स और टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देना चाहूँगा कि जो भी ट्रिक्स मैं इस गोल सेटिंग पार्ट 3 के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वही सेम ट्रिक्स मैं अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए मैं फॉलो करता हूँ, चाहे वो मेरा गोल छोटा हो या फिर मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो। हर एक गोल को अचीव करने के लिए मैं ये सेम ट्रिक्स अपने आप पे अपनाता हूँ और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप भी अपने लक्ष्य को अचीव करने में इस चीज का हेल्प ले सकते हैं। गोल सेटिंग का ट्रिक्स जानने से पहले 2 चीजें जानना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि 2 चीजें आपको हमेशा सहायता करेगी कि आप अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित नहीं होंगे, आप अपने लक्ष्य से कभी भटकेंगे नहीं। जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लॉ ऑफ क्रिएशन। लॉ ऑफ क्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों, धरती पे और पूरे संसार में आज तक आप जितने भी चीजों को देख रहे हैं, उन सारी चीजों का निर्माण किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। और उस व्यक्ति के द्वारा जिस चीज का निर्माण हुआ है वो भौतिक निर्माण होता है, लेकिन भौतिक निर्माण होने से पहले एक बार उस व्यक्ति के दिमाग में उस चीज का निर्माण हुआ रहता है, जिसे हम लोग वैचारिक निर्माण बोलते हैं। हर एक चीज का 2 बार निर्माण होता है, उसमें एक बार आपके विचारों में उसका निर्माण होता है और दूसरी बार उसका भौतिक निर्माण होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका लॉ ऑफ फोकस का। लॉ ऑफ फोकस को हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक लक्ष्य को अचीव करने में। कई लोगों ने इसके बारे में सुना है, लेकिन वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते नहीं है। मेरा आपसे कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं तब। जिस तरीके से हम मंदिर में जाते हैं और पत्थरों की मूर्ति के ऊपर अपना जल चढ़ाते हैं और वहां पे पूरे श्रद्धा के साथ हम लोग आशीर्वाद की कामना करते हैं और आशीर्वाद मिलता भी है, ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक गोल को अचीव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, जिस तरीके से आपको बिजली के तारों में बिजली का प्रवाहित होना नहीं दिखता है, जिस तरीके से पेड़ से फल गिरता है और नीचे गिरने पे आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं दिखता है, लेकिन वो दोनों चीजें हकीकत है कि बिजली के तारों में बिजली प्रवाहित होती है और पेड़ से फल नीचे गिरता है। इन दोनों चीजों का जिस तरीके से सच होना सही है, ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सच होना सही है। अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है अपने लक्ष्य को अचीव करने में। अब हम बात करते हैं कि गोल्स को लिखना कैसे है। गोल्स को लिखने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 6 पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है आपका फीलिंग्स। आपके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि वाओ, हुर्रा, ब्रेवो, हिप हिप हुर्रे, इस तरीके का आप शब्द यूज कर सकते हैं। इस तरीके का वर्ड्स आप गोल लिखते समय यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। दूसरा जो चीज़ होता है आपका पॉजिटिव वर्ड्स। हर एक गोल्स में आप पॉजिटिव वर्ड्स का ही प्रयोग करेंगे। कई लोग गोल सेटिंग में इस चीज़ की मिस्टेक करते हैं कि अपना गोल लिखते समय निगेटिव वर्ड्स को अपने गोल्स के साथ अटैच कर देते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जिस चीज़ों पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जाता है वही चीज़ हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। जैसे सपोज करो कि कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो सोचता है कि अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे मोटापा कम करना है। जहाँ पे उसको मुझे मोटापा कम करना है नहीं लिख के उसे लिखना है कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे मेरा फिजिक कंप्लीटली एक डायमंड पर्सनालिटी की तरह होना चाहिए। इस तरीके का अगर आप लिखते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव वर्ड्स जोड़ते हैं। जबकि आप अगर मोटापा को अगर आप अपने गोल्स में मेंशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि मोटापा आकर्षित हो रहा है और ज़्यादा मोटापा होने की संभावना रहेगी।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका हर एक गोल को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जिस समय आप गोल्स को लिखते हैं उसी समय इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि इस गोल को मैंने अचीव कर लिया है। लास्ट में आपको मैं अपना एक गोल सेटिंग में एक गोल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसे देखेंगे कि किस तरीके से मैंने उस गोल्स को लिखा है, जिसमें कि हर एक चीज़ को मैंने फॉलो किया है, हर एक चीज़ को मैंने स्टेप वाइज मैंने उस गोल्स में दर्शाया है। उसके बाद जो आपके पास चौथी पॉइंट्स आती है वो है आपका फैमिली या फ्रेंड्स। हर एक गोल के साथ आप किसी को रिलेट जरूर करें। जिस गोल्स में आप किसी न किसी को रिलेट करते हैं उससे अटैचमेंट बढ़ता है, उससे सामने वाले की फीलिंग्स के साथ साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती है, जिससे आप और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हर एक गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मीन्स कि आपको अगर सपोज करो कि अगर आपको कोई कार लेनी है तो केवल ये नहीं मेंशन करना है अपने गोल्स में कि मुझे कार चाहिए, आपको क्लियर मेंशन करना है कि मुझे हुंडई क्रेटा सिल्वर कलर की और इतनी अमाउंट की 14 से 15 लाख रुपए की कार मुझे लेनी है। ये जब कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्शन होता है, कंप्लीट आप उसको डिस्क्राइब करते हो, तो वो गोल्स में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। उसके साथ साथ आपको जो सबसे लास्ट पॉइंट इसमें फॉलो करना है वो है आपका ग्रेटिट्यूड। दोस्तों ग्रेटिट्यूड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक इंसान ग्रेटिट्यूड से बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकता है, इसीलिए आपको अपने गोल्स में लास्ट में ग्रेटिट्यूड करना नहीं भूलना है। और ग्रेटिट्यूड करते समय आपको ध्यान देना है कि आप अपने भगवान को जरूर धन्यवाद दें, आप अपने परिवार को जरूर धन्यवाद दें, आप अपने सहयोगियों को जरूर धन्यवाद दें जिन लोगों ने आपको इस लक्ष्य को अचीव करने में आपकी सहायता की है। दोस्तों अब इन 6 पॉइंट्स को मेंशन करते हुए जिस तरीके से मैंने अपने गोल्स को लिखा है, आप इसी तरीके से आप ओवल का एक शेप बनाएंगे जैसे मैंने अपने गोल्स में बनाया है। आप वैसे ही ओवल का शेप बनाने के बाद आप उसके अंदर अपने गोल्स को लिखेंगे, वही 6 पॉइंट को फॉलो करते हुए। ओवल शेप बनाने का भी एक बड़ा ही साइंटिफिक रीजन है। धरती पे आप भी जानते हैं और हर आदमी देखता है कि जितने भी जंतुओं का जीव जंतुओं का निर्माण अंडे से होता है, हर एक अंडा ओवल शेप में आता है। इसीलिए इसका साइंटिफिक रीजन है कि अगर आपको जब आप अपने लक्ष्य का निर्माण करने जा रहे हैं तो उसका भी किसी न किसी शेप में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ओवल शेप का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो उस चीज़ को निर्माण करने में आपकी सहायता करती है। इसमें आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करना है, जिसमें कि गोल सेटिंग में अब गोल लिखने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको येलो पेपर लेना है। येलो पेपर के साथ साथ आपको रेड पेन से येलो पेपर के ऊपर लिखना है। इन सारी पॉइंट्स को लिखने के बाद और करने के बाद आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो करना है आपको विजुअलाइजेशन। और दोस्तों विजुअलाइजेशन का इतना ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलता है कि आप बिलीव नहीं करोगे। जिस तरीके का रिजल्ट मुझे मिला है, मैं आपके साथ यह शेयर कर रहा हूं कि आपको भी उसी तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप सही तरीके से विजुअलाइजेशन करते हो तो। हर एक दिन एक ही समय में जिस तरीके से आपका क्लास चलता है कि 10 बजे से चलेगा तो 10 ही बजे से चलेगा, ठीक वैसे ही आप एक टाइम डिसाइड करें। और मैं तो कहूँगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में किसी एक टाइम को फिक्स करने के मुझे 5:55 में मुझे विजुअलाइजेशन करना है, अपने जो भी गोल्स लिखे हैं उसको विजुअलाइज करना है, मुझे 4:55 में करना है, मुझे 5:50 में करना है या फिर 5:30 बजे करना है। एक टाइम स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लें और उस टाइम पे एकदम आप अपने गोल को विजुअलाइज करें, रेगुलर बेसिस पे विजुअलाइज करें। डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इस वीडियो को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने जो आपको लक्ष्य बताया है उस लक्ष्य में आप मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरा जो लक्ष्य है कि 12 दिसंबर 2026 से पहले मुझे 10 लाख लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। 10 लाख लोगों की जो एक सोच है, देखो दोस्तों गरीब होना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना बहुत ही गलत है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो गरीब सोच है उसको बदलने में आप भी मेरा सहायता कर सकते हैं, जिससे कि 10 लाख लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। फिर उसके बाद और भी बड़ा लक्ष्य लेंगे और भी ज़्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक जज्बा के साथ, एक जुनून के साथ और भी ज़्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, बट इससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको भी मिलती रहे और आप भी अपने लक्ष्य के प्रति एग्रेसिव रहें, आप भी अपने लक्ष्य को अचीव करते रहें।